हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल पूजा ट्यूटोरियल क्लासेस एंड ब्लॉग्स। देखिए, मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ एरे। हालांकि मैंने आपको जो एरे है, जब मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए थे उसमें मैंने आपको एरे के बारे में बताया था। बट आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम कि एरे का डिटेल्ड वीडियो है नहीं या नहीं। मैं फिर भी दोबारा से रिवाइज़ करा रही हूँ कि एरे बेसिकली होता क्या है। तो देखिए, प्रोग्रामिंग सी आपको मैंने कराई हुई है। सी के ही अंदर हम एज अ एरे प्रोग्राम यूज़ करते हैं। मैंने एरे के प्रोग्राम्स की वीडियो भी अपलोड की हुई है जो आपको पहले ही दे चुकी हूँ मैं। बट मैं दोबारा से इसका इंट्रो लेकर चल रही हूँ आपके साथ कि व्हाट इज़ एन एरे। सो एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा आइटम्स स्टोर्ड एट द कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। जो आपका एरे होता है वो कलेक्शंस ऑफ सेम डेटा टाइप्स होता है, ठीक है, जिसमें आप सेम टाइप का डेटा स्टोर करते हैं इन अ कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन का मीन्स होता है एक के बाद एक। जैसे ये हमारी इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट है और यहाँ पर एक एलिमेंट है, इसके बाद दूसरा एलिमेंट आएगा, इसके बाद तीसरा एलिमेंट आएगा, फिर फोर्थ एलिमेंट आएगा। तो एक के बाद एक ये चलता है, हमारा कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन होता है, हमारा स्पेस खाली नहीं होता। तो ये आपका कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में तो वही कह रहा है। लेकिन जो डेटा टाइप होगा, तो मेन लाइन यही है कि जो डेटा टाइप होगा वो सेम टाइप का होना चाहिए। डैट मीन्स अगर आप इंटीजर में डेटा यूज़ कर रहे हैं तो आपकी डेटा टाइप इंटीजर होगी, फ्लोट यूज़ कर रहे हैं तो डेटा टाइप आपकी फ्लोट होगी। डेटा टाइप के बारे में मैं आपको ऑलरेडी ही बता चुकी हूँ। Array are the derived data types in C programming language which can store primitive types of data such as integer, char, double, float, etc. मैं वही आपको बता चुकी हूँ कि जो आपका एरे है, ठीक है, इसमें जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो डेटा टाइप हम यूज़ करते हैं तो उसमें सेम टाइप होता है। सेम टाइप मीन्स अगर सारा डेटा आप इंटीजर में तो इंटीजर में लोगे, कैर है तो कैर का डेटा लोगे, ठीक है। कॉन्टिग्यूअस एक एरे का हमारा एक नाम होता है, जिससे आपकी क्लास होती है, ठीक है। सपोज आप 10th बी है, 10th ए है या 11th ए है, तो उसमें सारे सेम टाइप के बच्चे हैं। सेम टाइप मतलब सारे के सारे आप 11th क्लास के बच्चे हैं, ठीक है, और उसका हमने एरे का क्या कर दिया है, एक नाम दे दिया है, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि आपका जो डेटा होता है वो सेम टाइप का होता है। द एरे इज सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर वेयर ईच डेटा एलिमेंट कैन बी रैंडमली एक्सेस बाय यूजिंग इट्स इंडेक्स नंबर। जो एरे है आपका एक सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम किसी भी एलिमेंट को ईजीली एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग इंडेक्स नंबर, उसके इंडेक्स नंबर के थ्रू। अब इंडेक्स नंबर होता क्या है, देखिए, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल में, आपकी बुक में भी गिवन होगा, और ये एग्जाम्पल में स्टूडेंट एज 5 मतलब ये इसका साइज़ है एरे का, कि कोई मेरे 5 बच्चे हैं जिनकी एज है 18, 16, 15, 19, 20, इस तरीके से। तो देखिए, स्टूडेंट एज 0, ये जो 0 आपका लिखा हुआ है, तो डैट मीन्स जो हमारा एरे है, ये जो 0 लिखा हुआ है ये हमारा है इंडेक्स नंबर, कि हमारे इस इंडेक्स नंबर 0 पर कितनी वैल्यू स्टोर है, 18, मतलब वो स्टूडेंट जिसकी एज कितनी है, 18। स्टूडेंट एज 1 मीन्स 1 पर इंडेक्स वैल्यू कितनी है आपकी, 16। देखिए, इस तरीके से मैंने बताया हुआ है। स्टूडेंट एज 0 पर वैल्यू हमारी 18 है, एज 1 पर वैल्यू कितनी है हमारी 16 है, एज 2 पर वैल्यू कितनी है 15। तो 0, 1, 2, 3 ये जो लिखा हुआ है आपका, ये आपके इंडेक्स होता है। ये उसने बोला है ना कि हम इंडेक्स नंबर के थ्रू किसी भी नंबर को एक्सेस कर सकते हैं रैंडमली, ठीक है, किसके अंदर, एरे के अंदर। अब बात करते हैं जो आपका एरे होता है, जिसका इंडेक्स नंबर होता है, जिसका सबस्क्रिप्ट होता है। अभी बात आते हैं हम सबस्क्रिप्ट पर। जो इंडेक्स नंबर होता है ऑलवेज स्टार्ट विद 0, ठीक है। आपका जो एरे का जो साइज, एरे जो स्टार्ट होता है हमेशा आपका 0 से स्टार्ट होगा, और कहाँ इसका जो साइज़ होता है वो n-1 होता है। n-1 सपोज आपके 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो इसका साइज़ क्या होगा, 10-1, डैट मीन्स 9। डैट मीन्स 0 से लेकर आपकी जो इंडेक्स वैल्यू कहाँ जाएगी, 9 तक, और 0 से लेकर 9 तक जब आप नंबर काउंट करोगे आपके कितने बैठेंगे, 10। तो 0 to 9 कितने होते हैं, 10 होते हैं। एंड एरे इज़ ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। ये हमेशा किसकी फॉर्म में होता है, लिस्ट की फॉर्म में होता है, ठीक है। ये आपकी लिस्ट है जिसमें आपकी एक ही आपकी क्या होगी, रो होगी। ओनली 1 रो होती है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। अगर आपसे बात की जाए, जैसे एक आपका होता है टेबल, अभी हम टेबल पर भी आएंगे जिसमें रोज और कॉलम होती हैं, लेकिन जो आपका ये लिस्ट है, ठीक है, जो आपके आइटम्स हैं वो लिस्ट की फॉर्म में होते हैं।
अब हमारे एरे के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है सबस्क्रिप्ट, ठीक है, और एक होता है हमारा सबस्क्रिप्ट वेरिएबल। ये बात मैं आपको पहले भी मैंने जब रिवीजन कराया था उसमें ये बात मैं बता चुकी हूँ, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ दोबारा से, हालांकि मैं आपको प्रीवियस वीडियो के लिंक सेंड करती रहती हूँ। सबस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट वेरिएबल क्या होता है, बात करें सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट सिंपली आइडेंटिफाइज द लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट। जो सबस्क्रिप्ट होगा सिंपली आपको आइडेंटिफाई कराएगा एलिमेंट की लोकेशन, कि जो आपका एलिमेंट है वो कौन सी लोकेशन पर है। जैसे मैंने लिखा हुआ है स्टूडेंट एज 0, तो जो 0 लिखा हुआ है आपका, ठीक है, जिसको मैं इंडेक्स बोल रही थी, दिस इज़ योर सबस्क्रिप्ट। अगर मैं कहूँ स्टूडेंट 0 पर वैल्यू कितनी है, वो है आपकी 80, तो ठीक है। और मैंने जैसे कहा स्टूडेंट एज 1 पर वैल्यू कितनी है, तो वो कितनी थी आपकी 16। तो ये जो मैंने लिखा हुआ है 0 1 2 3, ये जो सब मैंने लिखा हुआ है दिस इज़ योर सबस्क्रिप्ट। और बात करते हैं अगर सबस्क्रिप्ट वेरिएबल की, द वेरिएबल विच इज़ एसोसिएटेड विद द सबस्क्रिप्ट इज़ नोन एज सबस्क्रिप्ट वेरिएबल। मीन्स वो वेरिएबल जो को हम सबस्क्रिप्ट के साथ यूज़ करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, सबस्क्रिप्ट वेरिएबल, ठीक है। ये आपका सबस्क्रिप्ट वेरिएबल है अगर बात करूँ तो, क्योंकि हम सबस्क्रिप्ट के साथ यूज़ कर रहे हैं। और ये 0 1 2 3 दिस इज़ योर सबस्क्रिप्ट, या फिर इंडेक्स नंबर भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये तो सिंपली थी किसकी बात, आपके एरे की बात। अब इसकी डिक्लेरेशन होती कैसे है एरे की, तो इसका डिक्लेरेशन करने का तरीका सिंपली, जैसे आप सी प्रोग्राम्स लिखते हैं, सबसे पहले इंटीजर आपके एरे का नाम और उसका साइज़, डैट मीन्स ये तो है आपकी क्या डेटा टाइप, आप उसकी डेटा टाइप बताएंगे। एरे का एक नाम ज़रूर होता है, उसका नाम बताएंगे, और ये है इसका साइज़, कि आपके एरे का साइज़ कितना है। अगर 5 है तो डैट मीन्स आपके एरे में 5 वैल्यूज़ है, 10 है डैट मीन्स आपके एरे में 10 वैल्यूज़ हैं। ये उसके अकॉर्डिंग आप आपका डिक्लेरेशन करते हैं। अब देखिए दो तरीके से डिक्लेरेशन हम कर सकते हैं, एक बार तो हम डायरेक्टली वैल्यू इनिशलाइज कर देते हैं, या फिर हम एंटर करा सकते हैं कोई भी। जैसे अभी लास्ट मैंने आपको वीडियो दी थी अरेंजिंग प्रिंट द एलिमेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, उसमें मैंने आपसे एलिमेंट एंटर कराए थे। और एक होता है आपको ऑलरेडी एलिमेंट गिवन है, आपको सिंपली वो प्रिंट कराने हैं। तो सपोज जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है, ये एग्जाम्पल सिंपली है, प्रिंट करा रही हूँ, कोनियो ये सब बेसिक स्ट्रक्चर लिख दिया, वर्ड मेन आई। हमेशा देखिए एरे में लूप चलेगा। लूप क्यों चलेगा, क्योंकि आपकी जो लोकेशन है पहले 0 पे जाएगी, फिर 1 फिर 2, मतलब आपका जो काउंटर है वो मूव करता रहेगा एक पॉइंट, तो इसलिए इसमें हमेशा लूप चलता है वैल्यू को एंटर कराने के लिए भी। इसमें देखिए हमने कहा इंटीजर आई, हमने मार्क्स ले लिए 5 है, डैट मीन्स 5 मार्क्स हैं। इनिशलाइज करने का तरीका कर्ली ब्रेसिस, उसने मार्क्स आपके गिवन है 20 30 40 50 60, ये कर्ली ब्रेसिस क्लोज सेमीकोलन। सिंपली अब आपको एंटर तो कराने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी एलिमेंट्स आपके गिवन हैं। अगर एलिमेंट्स गिवन ना होते तो आप वैल्यू एंटर कराते। जैसे मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में जो वीडियोज़ है उसमें मैंने आपको प्रोग्राम के किस तरीके से एंटर कराते हैं वो सब समझाया हुआ है। बस ये बताने रिवीजन पार्ट कैसा रह गया मुझे नहीं समझ में आया, इसीलिए मैं दोबारा से मैंने इसकी वीडियो बनाई है। तो सिंपली देखिए प्रिंट कराने का तरीका, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 जाएगा हमारा, क्योंकि आपको पता है 0 से लेकर लेस देन 5 जाएंगे तो 4 मिलेगा। आई प्लस प्लस कर्ली ब्रेसिस प्रिंट टैप परसेंटाइल डी स्लैश एन, आपको पता है नेक्स्ट लाइन में आने के लिए, अदरवाइज सब एक ही लाइन में आएंगे। और वैल्यू किसके अंदर स्टोर हो रही है, मार्क्स आई। आई पता है ना क्यों चला, क्योंकि 0 से स्टार्ट वैल्यू ही है, 0 पर पहला एलिमेंट आएगा 20, फिर आई प्लस प्लस है डैट मीन्स 1 जुड़ जाएगा, 1 पे एलिमेंट कितना है 30, फिर 2 पे 40, 3 पे 50 और 4 पे 60, और ये हमारा क्या हो जाएगा सिंपली प्रिंट। तो इसका आंसर भी सिंपली यही आएगा 20 30 40 50 60। इस तरीके से इसका एलिमेंट जो आपके एलिमेंट्स है वो प्रिंट हो जाएंगे। ये तो थे डायरेक्टली अगर आपको ने नंबर गिवन है। एक होता है कि जब आपका जो डेटा है जो आपको वैल्यू स्कैन एफ करानी है, मतलब इनपुट्स एंटर कराने हैं, तो उसका प्रोग्राम ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। आप मेरे यूट्यूब पर डला हुआ है रिसेंटली प्रिंट एलिमेंट्स 10 अरे, आप वहाँ से समझ सकते हैं, मैंने 1-2 प्रोग्राम डाले हुए हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरे। टाइप्स ऑफ एरे में देखिए आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है 1D।
वन डायमेंशनल एरे, और एक होता है आपका 2D, टू डायमेंशनल एरे। वैसे एक मल्टी डायमेंशनल भी होता है, बट फिलहाल आपके में यही है 1D और 2D। ठीक है, जो वन डायमेंशनल एरे है, ठीक है, वो कौन से होते हैं, जो मैंने आपको जितना भी ये अभी बताया था इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट वगैरह, दिस इज योर वन डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे क्यों है, क्योंकि आप इसमें एक ही सबस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये वन डायमेंशनल एरे है। टू डायमेंशनल एरे जो होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। मैं आपको समझा देती हूँ, देखिए इस तरीके से, ये इन द जो टू डायमेंशनल एरे है ये इन द फॉर्म ऑफ क्या होता है, रोज और कॉलम, इस तरीके से, जिसमें आपकी रोज और कॉलम होती हैं। सपोज ये मेरा कोई एरे है, ए ले लिया मैंने, एरे का नाम सपोज मैं ले लिया 3x3, डैट मीन्स 3 रोज 3 कॉलम। ठीक है, ये इसका साइज है। तो आपको एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, तो ये आपका 0 पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन और ये 2 पोजीशन, ये तो आपकी क्या हो गई, रोज। ठीक है, इस तरीके से सेम ऐसे 0 1 और 2। आपको पता है जो आपकी इस तरीके से हॉरिजॉन्टल होती हैं ये आपकी रोज होती हैं, और जो इस तरीके से होती हैं वो आपकी वर्टिकल, वो आपकी क्या होती है, कॉलम। तो देखिए इसके जो एलिमेंट की जो सब्सक्रिप्ट वैल्यू है वो आप कैसे निकालेंगे। ये आपकी 0 पोजीशन पे है, मतलब आपकी 0 रो चल रही है, ये 0 रो पर 0 कॉलम, तो वैल्यू हो गई 0 0। सेम 0 और 1 0 2, इतनी बात समझ में आ गई। ये मैं सब्सक्रिप्ट की वैल्यू बता रही हूँ। ठीक है, ये कोई एलिमेंट नहीं है, ओनली सब्सक्रिप्ट की वैल्यू बता रही हूँ मैं आपको। फिर आप फर्स्ट रो पर आ गए, फर्स्ट रो 0 कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सेम सेकंड रो 0 कॉलम, सेकंड रो 1 कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इस तरीके से ये आपके सब्सक्रिप्ट निकल कर आते हैं, किसमें, डबल डायमेंशनल एरे। और जो डबल डायमेंशनल एरे होता है वो मैट्रिक्स या फिर टेबल की फॉर्म में होता है, रोज और कॉलम की फॉर्म में। इसीलिए इसमें हम 2 सब्सक्रिप्ट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, 2 सब्सक्रिप्ट की वजह से इसको हम 2 डायमेंशनल 2D एरे बोलते हैं। अगर आपसे कहें इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो 3 × 3 कितने हो गए हमारे, 9। सपोज इन 9 पर आपके कोई भी एलिमेंट्स हो, 18 15 20 16 50, कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ A11 पर वैल्यू कितनी है, ठीक है, तो A11 पर वैल्यू कितनी है मेरी, 16। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ A10 पर वैल्यू कितनी है, तो 10 पर सपोज मैंने डाल दिया यहाँ पर 15, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो गई, 15। तो ये क्या है, मेरा सब्सक्रिप्ट। ठीक है, तो मेरे सब्सक्रिप्ट पर कौन सी वैल्यू है वो इसके अकॉर्डिंग पता चलेगा। सो दिस इज़ योर 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल एरे को हमेशा किस में यूज़ करते हैं, ऑल्सो इन द रोज फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। ठीक है, तो आपकी 2 तरीके की होती है, एक तो होता है 1 डायमेंशनल और एक 2 डायमेंशनल। तो इसका ये बेसिक स्ट्रक्चर है बस। ठीक है, इसको भी इनिशलाइज करने का तरीका सेम वही होता है। आपका वो लिखेंगे, डेटा टाइप लिखेंगे, आपके एरे का नाम क्या है, और सिंपली रोज और कॉलम मतलब सब्सक्रिप्ट वेरिएबल। ठीक है, जरूरी नहीं है सेम हो, या 3 × 2 भी हो सकता है, मतलब 3 रोज 2 कॉलम। ठीक है, और इसमें हमेशा 2 लूप चलते हैं, IJ मान लो, कुछ भी डाल लो। ठीक है, एक रोज के लिए और एक कॉलम के लिए। जब तक एक रो के एलिमेंट हमारे कंप्लीट फिल नहीं होंगे तो वो दूसरी रो पर नहीं आएगा। ठीक है, तो हमेशा पहली रो आपकी कंप्लीट होगी, मीन्स पहले इसके एलिमेंट फिल होंगे, फिर वो दूसरी रो पर जाएगा। तो हमेशा इसमें 2 ही लूप चलेंगे, एक रोज के लिए और एक कॉलम के लिए। और ये इन द फॉर्म ऑफ किस में होती है, टेबल और मैट्रिक्स में। और अगर बात करें हम 1D एरे की, 1D में जो 1 डायमेंशनल होता है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, और उसमें एक ही लूप चलता है आपका। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एरे की वीडियो मैंने बना दी है, प्रोग्राम्स मैंने ऑलरेडी डाल चुकी हूँ मैं। ठीक है, फिर भी अगर मेरे को लगेगा कि और आपको प्रोग्राम्स डालने चाहिए तो मैं उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। मेरे पास एक कमेंट आया था एरे वीडियो बनाने के लिए, बट टाइम नहीं निकल पा रहा था, मैंने आज अपलोड कर दी है। अगर आपको और भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हैं। बट यस, मैं जानती हूँ थोड़ा टाइम टेकिंग मेरे लिए हो जाता है, बट मोस्टली मैंने अपने टॉपिक्स कवर कर दिए हैं, और आपके एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, और तो आप उस पर अच्छे से तैयारी कीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। टेक केयर, थैंक यू सो मच, गुड बाय।